हेलो प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स जोन में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन की बात कर रहे थे। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन है। और इसमें बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया गया है। तो चलिए देखते हैं। पहला इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित समुच्चयों को आपको किस रूप में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है? इसी को हम लोग बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। क्या बोलते हैं? टेबुलर फॉर्म। या अगर इसको हिंदी में बात करें तो क्या बोलते हैं? तालिका या सूची। तालिका या सूची रूप में। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे अगर पहले क्वेश्चन की हम बात करें तो जो आपका पहला क्वेश्चन है वह कह रहा है कि यक्स इज सच दैट, यानी यक्स इस प्रकार से है कि यक्स क्या है? एक पूर्णांक है। क्या है बेटा बच्चों? एक पूर्णांक है। अब देखिए अगर हम पूर्णांक संख्याओं की बात करें तो पूर्णांक संख्याएं माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक हम लोग कंसीडर करते हैं, जिसमें आपका ज़ीरो भी आता है। और अगर इसके प्रकार की बात करें तो मेनली दो प्रकार आप लोग जानते हैं। एक आपका होता है पॉजिटिव और दूसरा आपका क्या होता है? निगेटिव होता है। ठीक। तो यहाँ पर देखिए यक्स का मान जो है पूर्णांक लिखना है। तो अगर केवल इतना कहता कि यक्स इज सच दैट यक्स एक पूर्णांक है, तो आप जो है रोस्टर रूप या तालिका सूची में क्या करते? करली ब्रैकेट के अंदर माइनस इनफाइनाइट डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन आप लिख के आपका काम हो जाता। लेकिन यहाँ पर आगे आपको कंडीशन दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा कि सेट थ्योरी में अगर आपने जो है जो कंडीशन दिया गया है, अगर आप उस कंडीशन को पकड़ना सीख गए तो ये जान लीजिए बड़ा ही आसान चैप्टर होता है। बच्चे करते क्या हैं? बच्चों की समस्या इसी जो है कंडीशन में होती है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि यक्स का मान -3 से बड़ा है और यक्स का मान जो है 7 से क्या है? छोटा है। ठीक। तो अब जो है यक्स के आपको उन मानों को लेना है, यहाँ पर यक्स के उन मानों को लेना है जो पूर्णांक हैं और -3 से 7 के बीच में आपके पाए जा रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि क्या सर हम जो है -3 को और 7 को कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक भाई, अगर आपसे कहा जाए तो आप लिखने को लिख सकते हो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7, आप ये भी कर सकते हो। लेकिन यह कौन डिसाइड करता है? यह डिसाइड करता है ये इनइक्वालिटी का साइन। कौन डिसाइड करता है? इनइक्वालिटी का साइन ही आपको बताता है कि जो कॉर्नर पे आपके अंक दिए गए हैं, संख्याएं दी गई हैं, उनको शामिल करना है कि शामिल नहीं करना है। मैं एक छोटा सा लेक्चर जो है इस इनइक्वालिटी पे लूँगा और ब्रैकेट पे इन दोनों चीज़ों को आपको बताना है, तो मैं उसका एक जो है लेक्चर अपने चैनल पे अपलोड कर दूँगा। आप लोग उसको देख लीजिएगा, क्योंकि अभी उसको बताने का मतलब है कि और चीज़ें जो है छूट जाएंगी, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यक्स का मान -3 से बड़ा है। अगर इनइक्वालिटी में यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं है, नीचे एक खड़ी लाइन होती है जो कि बराबर के साइन को दिखाती है। अगर किसी भी इनइक्वालिटी में नीचे आपका बराबर का साइन नहीं है, इसका मतलब ये जो किनारे किनारे अंक दिए गए हैं आपको इनको शामिल नहीं करना है। तो एक चीज़ तो पक्का हो गया कि -3 और 7 को नहीं लेना है, इनके बीच में जो आएगा हमको उनको शामिल करना है। तो चलिए देख लेते हैं। अगर हम नंबर लाइन की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो नंबर लाइन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका कहीं -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 2, इसी तरीके से आप आगे चलेंगे 3 4 5 6 और 7। ये इतनी जो है आपके पास संख्याएं हैं। तो यानी -3 को नहीं लेना है और 7 को नहीं लेना है। तो इसके मतलब ये हुआ कि इनके बीच में जितनी भी अंक आ रहे हैं उन सभी अंकों को आपको क्या करना है? शामिल करना है। तो इसका मतलब अगर आपसे कहा जाए कि यक्स एक पूर्णांक है और इस कंडीशन के तहत आपको जो है रोस्टर रूप में, सूचीबद्ध रूप में जो है यक्स के मान को लिखना है, तो क्या क्या लिखेंगे? तो आप आसानी से लिख सकते हैं। क्या? तो a बराबर हो जाएगा आपका, -3 को छोड़ दीजिए तो -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ये तो ये आपका जो है पहले का आंसर हो जाएगा। कौन सा? पहले का आंसर आपका ये हो जाएगा।
तो आई होप आपको ये पहला जो है समझ में आया होगा। मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि आपको इस इनइक्वालिटी पे अपनी पकड़ को मजबूत बनाना है, ठीक है ना। सारा खेल इसी इनइक्वालिटी का है और इस इनइक्वालिटी को आपको समझना है, और ये आप तब समझेंगे जब आप इसको बार बार क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। इन क्वेश्चन को बार बार आपको अभ्यास करना है, तब जाके ये सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हो पाएंगी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आई होप जो है आपको ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। आपको जहाँ लगे आप वीडियो को जो है पॉज करके नोट करते चलिए, ठीक है, सारी चीज़ों को। तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया। दूसरा क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर दिया गया है कि b इज इक्वल टू यक्स इज सच दैट यक्स, फिर यक्स आ गया और बोला है कि संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। क्या है बच्चों? प्राकृतिक संख्या है। देखिए मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में जब मैं सेट थ्योरी पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका सेट थ्योरी है, अगर आपको नंबर सिस्टम में प्रॉब्लम है तो यह सेट थ्योरी आपके लिए थोड़ा समस्या दे सकता है। इसीलिए आपको प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, है ना, वास्तविक संख्या, इनके बारे में एक बेसिक आइडिया होनी चाहिए, ठीक। तो अब बोला है कि आपको यक्स के उन मान को लेना है जो क्या हो, 6 से कम हो। तो सबसे पहली बात आती है कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है। तो प्राकृतिक संख्या की बात करें तो प्राकृतिक संख्याएं हम लोग क्या लिखते हैं, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं। अब यहाँ पे लेकिन कंडीशन इसने लगाया हुआ है कि आपको यक्स के उन मानों को लेना है जो कि प्राकृतिक संख्या हो, जो क्या हो, प्राकृतिक संख्या हो और 6 से क्या हो, कम हो। यानी 6 से कम का मतलब है कि आपको न 6 लेना है न 6 से अधिक लेना है, ठीक। तो यानी 1 से लेके कहाँ तक जाएंगे, 1 से लेके आप जाएंगे 5 तक। तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। तो ये आपका किसका आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा दूसरे का आंसर। पूरा जो खेल है वो केवल शब्दों का है। अगर आप शब्दों को जो है कायदे से पकड़ना सीख गए तो इस तरीके के क्वेश्चन में कोई भी समस्या आपको नहीं होगी, ठीक है ना। क्योंकि मैं आपके जो है NCERT की बुक देख रहा था, वहाँ पे जो आंसर दिया है कई जगह जो है मुझे कुछ वहाँ पे गलत समझ में आया, ठीक है ना। तो होता क्या है कि बच्चे जो है पीछे आंसर दिया रहता है उसको देख लेते हैं, या जो आपके पास गाइड वगैरह है उसका भी सहारा ले लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारा कोशिश ये रहेगी कि हमको किसी चीज़ को याद नहीं करना है, हमको किसी चीज़ को रटना नहीं है, हमको कॉन्सेप्ट को सीखना है, जिससे कि अगर इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपसे आगे भी कहीं पूछ लिए जाएँ तो आप उसको लगाने में सक्षम रहें, आपको कोई समस्या ना आए। इसलिए हमारा जो सिद्धांत है वो क्या है कि हमको गणित को सीखना है, समझना है, ठीक। तो ये आपका हो गया दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको एक एक चीज़ समझाते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। कहाँ पे क्या बोलना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है C, तीसरा है यक्स इज सच दैट यक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योग क्या है, 8 है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, पहले तो आप इसको समझ लीजिए कि सर 2 अंकों की संख्या क्या होती है। तो 2 अंक का मतलब है, इसके भाषा से ही आपको लग रहा है कि जिसमें केवल 2 अंक हों, जिसमें कुल कितने अंक हों, 2 अंक हों। जैसे आपका 23 हो गया, ठीक है, 55 हो गया, ठीक, 60 हो गया, ठीक है, और 45 हो गया, और 83 हो गया, और 99 हो गया, ठीक। अच्छा, क्या 100 को हम ले सकते हैं क्या? आप सोचिए, क्या 100 2 अंकों की संख्या में आएगी कि नहीं आएगी? तो यहाँ पर देखिए, अगर 100 की बात करेंगे तो यह 3 अंकों की संख्या हो गई, तो यानी यह जो है 2 अंकों की संख्या नहीं होगी। तो पहली चीज़ तो आपको इसमें समझना है कि 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या की बात करें तो ये जितने भी हैं ये सब क्या हैं आपके, 2 अंकों की संख्याएँ हैं। ये सभी क्या है आपकी, ये सभी जो है आपकी 2 अंकों की संख्याएं हैं। 100 आपका जो है 2 अंकों की संख्या नहीं है, 3 अंकों की संख्या है। लेकिन अगर यह इतना कहता कि यक्स इज सच दैट 2 अंकों की संख्या, तो आप जो है 11 से लेकर 99 तक लिख देते, कोई इशू नहीं था। लेकिन इसने फिर जो है आगे बोला है
कि आपको उन्हीं प्राकृतिक संख्याओं को लिखना है, उन्हीं प्राकृतिक संख्याओं को लिखना है जिनके अंकों का योग 8 है। यहाँ पे क्या बोला है, जिनके अंकों का योग कितना है, जिनके अंकों का योग 8 है। तो आपको मैंने पहली चीज़ बताया क्या कि 2 अंकों की संख्या क्या होती है। अब आगे आपको जो है 2 अंकों में उन्हीं को लिखना है जिनका योग कितना हो, जिनका योग 8 हो। तो आप हमको सोच के बताइए कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, खुद सोचिए, खुद बताइए, आप बता लेंगे। ठीक, तो 2 अंकों की संख्या है ना, 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या जिनका योग 8 हो, जिनका योग कितना हो, 8 हो। तो आपको मैंने 2 अंकों की संख्या क्या होती है ये मैंने आपको सिखा दिया अभी। अब हमको जो है उन प्राकृतिक संख्याओं को लिखना है जिनका योग 8 आता है। तो चलिए देखते हैं, खोजते हैं हम लोग क्या क्या होगा। अच्छा, 71 होगा क्या? अगर 71 को देखें तो यह 2 अंकों से बनी संख्या है और साथ में 1 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 8 आएगा। योग बोला है ना, तो 7 + 1 कितना होगा, 8 होगा। तो इसका उल्टा भी तो हो सकता है क्या, 17 भी तो हो सकता है। 1 + 7 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और सोचिए 53 हो सकता है कि नहीं, 5 में 3 को जोड़ेंगे तो आपका कितना होगा, 8 होगा। इसका उल्टा यानी 35, ठीक है। और क्या हो सकता है, 62, 6 2 8, या इसका उल्टा कितना हो जाएगा, 26, ठीक। और क्या हो सकता है, और आपका हो सकता है 44। तो अब 44 है तो अब ऐसा मत करना कि एक 44 और लिख दो, ठीक है, क्योंकि 44 है, यह जो है आपका एक ही होगा। 4 और 4 कितना होगा आपका, 8 होगा। और क्या हो सकता है, और आपका हो सकता है 80, ठीक। ये अब कुछ लोग कहेंगे कि 08, तो 08 आपकी 2 अंकों की संख्या नहीं है, वह 1 अंकों की संख्या है। तो हम 80 को तो लिख सकते हैं लेकिन 08 को नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 08 आपका जो है 1 अंक की संख्या है, ठीक। अगर 1 अंक की संख्या है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखते हैं और उसके आगे 0 भी लगा देते हैं। नहीं भी लगाएंगे तो वह 1 अंकों की संख्या मानी जाएगी, ठीक। तो ये हो गई। तो टोटल जो है आपके पास संख्याएं कितनी हो गई, इतनी हो गई, यानी 71, 17, 53, 35, 62, 26, 44 एंड 80। तो यह जो है ऐसी 2 अंकों की बनी संख्याएं हैं जिनका योग कितना है, जिनका योग 8 है। तो आई हो बच्चों आपको ये सी वाला भी समझ में आया होगा। तो ये आपका तीसरे का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यक्स इज सच दैट यक्स एक अभाज्य संख्या है। एक क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अब बात आती है कि सर अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या क्या होती है ना। तो अभाज्य संख्या की बात करें तो 1 से बड़ी वे संख्याएं, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या होती हैं, 1 से बड़ी वे संख्याएं जो स्वयं से और 1 के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती है, उनको क्या बोलते हैं, उनको प्राइम नंबर्स बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। तो अभाज्य संख्याएं होती क्या क्या हैं, तो अभाज्य संख्याएं आपकी होती हैं 2 3 5 7 9 होगा क्या, 9 नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका अभाज्य संख्याएं इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पर देखिए यक्स एक अभाज्य संख्या है, तो यानी अभाज्य संख्या है तो इन्हीं में से संख्याएं होंगी। लेकिन आगे क्या बोला है, आगे बोला है जो 60 की भाजक हैं, यानी जो 60 को क्या करें, विभाजित कर दें। तो यानी 60 का अगर आप लोग फैक्टर करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आप लोग बचपन में किया करते थे। 60 लिखते थे और उसके बाद 2 30 है ना, 2 15 3 5 5 1 ये मिल गया। तो 2 3 5 इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर इसकी हम बात करें तो इसमें देखिए जो 2 है आपका, जो 3 है आपका, जो 5 है, इस 60 की क्या है, इस 60 को जो है विभाजित कर सकती हैं, काट सकती हैं। और साथ साथ में क्या है, ये 2 3 5 आपकी क्या हैं, 2 3 5 आपकी अभाज्य संख्याएं भी हैं, ठीक। तो आपको यक्स की अगर वैल्यू कहा जाए कि यक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है, तो वह कौन कौन होंगी, वह आपकी होंगी 2 3
एंड 5। यह तीनों क्या हैं? यह तीनों आपकी अभाज्य संख्या हैं। तो आई होप प्यारे बच्चों यह भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो लास्ट का है 5वां और 6वां, इसको आप लोग स्वयं कर सकते हैं। इसका मैंने आपको नियम भी बताया है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों को आपको रोस्टर रूप में लिखना है। तो मैंने बताया था कि अगर एक अक्षर एक से अधिक बार आता है तो हम उसको केवल एक ही बार लिखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री को आपको लिखना है तो क्या लिखेंगे, देखिए टी हो जाएगा आपका, टी हो जाएगा, और आर हो जाएगा, आई हो जाएगा, जी हो जाएगा, ओ हो जाएगा, है ना, एन हो जाएगा, यम हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब टी को नहीं लिखना है, आर को भी नहीं लिखना है, और वाई। ये आपका हो जाएगा क्या, ये आपका हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। इसी प्रकार से आपको बेटर का लिखना है तो बेटर का क्या हो जाएगा, बेटर का हो जाएगा बी ई टी, और उसके बाद क्या, आर, ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, तो ये हो जाएगा BETR। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी, सब चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की चर्चा आपसे करेंगे। थैंक यू सो मच।